यस, प्रदूषण एवं पर्यावरण आपस में एक विचित्र संबंध रखते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक अवश्य ही नहीं हैं, ना ही एक दूसरे के समानांतर हैं, अपितु ये दोनों एक दूसरे के कारक हैं। इन दोनों के बीच में खड़ा है मानव। प्रदूषण के निवारण हेतु पर्यावरण स्वयं सक्षम, साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने हेतु प्रदूषण भी परिपूर्ण है, परंतु दोनों के ये काम मानव सहयोग से और भी सरल सहज हो सकते हैं। अब यह मानव पर निर्भर है कि वह किसका साथ दे। जो चीज़ें हमें सहज प्राप्त होती हैं उसका मोल हम नहीं जान सकते, उसका महत्व नहीं पहचान सकते। पर्यावरण हमारे लिए प्रकृति की देन है। यह मानव जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसका रक्षण हमारे प्रथम कर्तव्य है। चूँकि यह सहज प्राय है, अंततः हम इसके प्रति कुछ हद तक उदासीन रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि मानव अपने विकास की धुन में प्रदूषण और पर्यावरण दोनों के प्रति उदासीन रहा है। मानव की इस असावधानी का परिणाम यह रहा है कि प्रदूषण को मानव के विनाश का प्रमुख कारण बनता जा रहा है और पर्यावरण भी संकट की स्थिति में है। मानव जाति की उत्पत्ति से लेकर विकास तक एक चीज़ सदैव उसके साथ साथ रही है और वो है पर्यावरण। पर्यावरण धरती की हरियाली, स्वच्छ निर्मल जल और ताज़ी हवा, इसके सुंदर मेल का ही दूसरा नाम है। धरती की हरियाली वनों से कायम रहती है। यह हरियाली धरती की शोभा है। जैसे धरती ने अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए कोई चादर अपने ऊपर बदन पर ओढ़ ली हो। नदियों के रूप में बहता पानी जैसे रंगों में दौड़ते लिए खून के समान है, जो धरती का प्रतीक है। धरती ने अपनी यह धरोहर अपने लाडलों के लिए संजोकर रखी है। धरती का यह लाडला मानव है। वैसे मानव के साथ साथ धरती की गोद में असंख्य जीव जंतु भी पलते हैं, जो यथाशक्ति धरती तथा पर्यावरण के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहते हैं, परंतु मानव जो स्वयं को धरती का लाडला मानता है, स्वयं ही कर्तव्यों से विमुख होता जा रहा है। विचार शक्ति मानव के
जीवन का तथा विकास का प्रमुख आधार है। आज का विज्ञान भी मानव की विचार शक्ति से ही उपजा है। निरंतर विकास ही मानव का लक्ष्य रहा है, परंतु इस विकास यात्रा में जो मानव के साथ थे और रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव तो दूर ही रहा, परंतु सदाचार का भाव भी दूर ही रहा। यह अल्पमात्र रहा। किसी हद तक तो मानव उनके प्रति कृतज्ञ ही दिखाई दिया, परंतु वे मानव के प्रति सदैव मित्र भाव रखते हैं। मानव के यह मित्र थे। वन जंगल सदियों तक मानव इन्हीं वनों के संरक्षण में पला बढ़ा। मानव जीवन के उपयोग की सारी वस्तुएं या धरती के गर्भ से प्राप्त होती हैं या फिर उसके बदन पर लहराती हुई हरियाली से, जिसे हम वन कहते हैं। पर्यावरण स्वच्छ रखना ही होगा। स्टॉप।